हेलो स्टूडेंट्स। तो हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, यानी डेरिवेटिव निकालना सीख रहे हैं आपके पास फंक्शनों के। तो अभी तक हमने जो फंक्शन पढ़े आपके पास संयोजित फलन, उनके अवकलज पढ़ लिए। आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन यानी अस्पष्ट फलन, उनके अवकलज पढ़ लिए। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनके भी अवकलज हम पढ़ चुके हैं। ठीक, अब मैं आपके पास इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ दो नए प्रकार के फंक्शन। आपके पास है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसे कहते हैं हिंदी में चर घातांकी फलन। क्या कहते हैं? चर घातांकी फलन। और दूसरा है लॉगरिथमिक फंक्शन यानी लघु गणकीय फलन। लॉग हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, और एक्सपोनेंशियल से भी हमको पता चल रहा है कि फंक्शन किस प्रकार का होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपके पास चर घातांकी यानी एक्सपोनेंशियल के बारे में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें तो कोई फंक्शन जिसके अंतर्गत क्या हो कि वेरिएबल कहाँ आ जाए, पावर में आ जाए, घात के रूप में यानी पावर के रूप में आपके पास। ठीक है, तो जो इस प्रकार से है, देखें y बराबर एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर x, ए की पावर x, जहाँ आपके पास a क्या है, कोई एक से अधिक कोई पॉजिटिव नंबर आपके पास। तो ये बेस a है और उसकी पावर में क्या रहा है, चर आ रहा है, यानी आपके पास वेरिएबल प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार का जो फंक्शन आपके पास है, ये आपके पास कहलाता है क्या, ये आपके पास कहलाएगा आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और इसका अगर हम रेंज की बात करें, रेंज या आपके पास डोमेन की, तो डोमेन इस केस में होता है r। आप x का मान कोई भी रियल नंबर दे सकते हैं, और रेंज की अगर मैं बात करूँ कोई भी रियल नंबर के पास सब दे सकते हो। तो पर रेंज की बात करूँ, हमेशा हमें सबको मिलेंगे आपके पास नॉन नेगेटिव नंबर मिलेंगे, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। जो कि आपके पास नेगेटिव नहीं, मतलब आर प्लस भी लिखते हैं इसको, या ऐसा कोई नॉन नेगेटिव के पास आप वैल्यू आपके पास दोगे ना, तो हमेशा क्या मिलने वाला है, कोई आपके पास नॉन नेगेटिव की जगह आपके लिखते हो कि पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि आप यहाँ पर जीरो मिलना पॉसिबल है क्या, देखिए आपके पास एक्स का कोई मान ऐसा रखा जा सकता है जिसपे जीरो हो जाए, तो वो आपके पास पॉसिबिलिटी आपके पास, मैं कहूँगा पॉजिटिव रियल नंबर, हमेशा एक धनात्मक रियल नंबर इसके रेंज के रूप में प्राप्त होने वाला है। ठीक, तो ये आपके पास है कोई भी फंक्शन जो इस रूप में हो, y बराबर एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर x के रूप में, तो ये कहलाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल के रूप में y बराबर एफ एक्स इक्वल टू, मैंने कह दिया 10 की पावर x, तो ये चर घातांकी है। ठीक, इसका एक विशिष्ट रूप आपके पास, ये जो आपके पास है जो जिसमें x, ये a का मान कितना हो गया, यहाँ आपके पास a इक्वल टू 10। जब a इक्वल टू 10 हो गया, तो ये इस टाइम पर जिसमें बेस 10 होता है, इसे कहते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी सामान्य चर घातांकी फलन, इसे कहते हैं। ये आपके पास है कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये है आपके पास जो आपके पास साधारण या सामान्य चर घातांकी फलन कहलाता है जब a बराबर कितना होता है, 0। ये इस प्रकार से। ठीक, और ऐसे ही आपके पास मैं कहूँ दूसरे की बात करें, तो आपके पास मैंने कहा अगर y बराबर एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर x हो जाए, e की पावर x जो कि हमने 11 में आपके पास की एक सीरीज पढ़ी थी इस प्रकार से, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस ऐसे चलते हुए। तो इस टाइम पर ये जो फंक्शन आपके पास है, ये आपके पास कहलाता है आपके पास नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और मैथमेटिक्स में इसका ही यूज़ ज़्यादा होने वाला है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसमें बेस क्या हो जाए, e, जिसमें बेस क्या हो जाए e, वो आपके पास कहलाता है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके पास। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपके पास एक फंक्शन आपके पास है। तो x की वैल्यू जितनी अधिक होती जाएगी उस हिसाब से आपके पास वैल्यू भी आपके पास बढ़ती जाएगी बस। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपके पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी चर घातांकी फलन का आपके पास, मैंने कहा आपके पास उसका इंट्रोडक्शन आपके पास। बाकी आप किताब में तो पढ़ो तो इसका बहुत ज़्यादा लंबा आपके पास विस्तृत हो दिया, पर इतना ज़्यादा अपना बताते हैं, मैं आपके पास कॉमन चीज़ें बता रहा हूँ आपके पास। ठीक, तो आपके पास जो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसमें क्या हो, जो a की पावर x के रूप में, इसका मेन रूप ये है। पर अगर a की जगह पे 10 हो जाए तो उस टाइम पे कहेंगे आपके पास साधारण चर घातांकी फलन, ये कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और अगर a रिप्लेस हो जाए e से, तो उस टाइम पर ये कहलाता है आपके पास क्या, ये कहलाता है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो पहला इंट्रोडक्शन आपके पास के। ठीक है, अब इसका क्योंकि
आपके पास कोई आपके पास जो ये आपके पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसका डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम डेरिवेटिव भी पढ़ने वाले हैं। तो इसका डेरिवेटिव सिंपल सा आपके पास है, विदाउट प्रूफ आपके पास देखो। तो अगर आपको कहा जाता है कि नेचुरल जो आपके पास इसकी बात कर रहा हूँ मैं, केवल नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसकी बात कर रहा हूँ केवल। अगर कहा जाए डेरिवेटिव क्या याद कीजिए, e की पावर है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, इसका यूज़ होने वाला होगा बस, ठीक है। अगर कहते हैं e की पावर x का अवकलज किया तो इसका जब अवकलज करो ना तो यही दोबारा प्राप्त होने वाला है, e की पावर x ही मिला। देख आप यहाँ पर देखो 1 का 0, x का 1, एक्स स्क्वायर और होगा 2/2 फैक्टर, मतलब 2 से 2 कैंसिल हो, यानी केवल बच जाएगा x। तो आपके पास क्या मिलेगा, ये आपके पास, ठीक। तो ध्यान रखना, जब भी e की पावर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा, e की पावर x ही प्राप्त होने वाला है, ठीक। ये तो हो गया आपके पास। इस वाले का आपके पास डेरिवेटिव तब करेंगे जब हम आपके पास लॉगरिथमिक डेरिवेटिव पढ़ लेंगे आपके पास, ठीक है। तो उस टाइम पर बता दिया जाएगा। अभी मैं बता रहा हूँ केवल नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो e की पावर x है इक्वल टू, ये हमने 11 में पढ़ी इसकी सीरीज, ठीक है। तो इसका जब डेरिवेटिव करो तो क्या मिलेगा, दोबारा से e की पावर x ही प्राप्त होने वाला है। तो हमेशा e की पावर x का डेरिवेटिव कहता है e की पावर x ही। और फिर चेन रूल के लिए अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करता हूं, अगर चेन रूल के लिए यूज़ किया जाए तो बताऊँ, अगर मान लो e की पावर में x की जगह पे क्या हो जाए, एक फंक्शन हो जाए। अब ध्यान देना, अब e की पावर x है तो e की पावर x हो गया, पर e की पावर x के स्थान पर अगर e की पावर में क्या हो जाए, कोई x का कोई फंक्शन आ जाए, अगर उसका डेरिवेटिव करने के लिए कहा जाए तो पहले तो हमको करना है e की पावर fx का ही, तो वो आएगा e की पावर fx ही। पर चेन रूल के अनुसार आपको क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, किसका, fx का भी। तो आपके पास प्राप्त हो जाएगा e की पावर fx ऐसे ही, और e की पावर और fx का क्या हो जाएगा, f डैश x। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब e की पावर x का डेरिवेटिव करो तो आएगा e की पावर x ही, ये इसका डेरिवेटिव कहलाएगा। पर अगर x रिप्लेस हो जाए किसी फंक्शन के द्वारा, x किससे रिप्लेस हो जाए, किसी फंक्शन से रिप्लेस हो जाए, और उसको कहा जाएगी उसका डेरिवेटिव ज्ञात कीजिए, तो आपको अगर e की पावर फंक्शन का डेरिवेटिव करना है तो इसका डेरिवेटिव होगा, जैसे e की पावर x का e की पावर x है तो e की पावर fx का भी e की पावर fx आएगा, और चेन रूल के अनुसार मुझे इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो ये है आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। अभी मैंने केवल जो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका ही डेरिवेटिव बताया, यानी e की पावर x का ही डेरिवेटिव है। बाकी जो a की पावर x और 10 की पावर x है, इसका कहीं कहीं पर आपको डायरेक्ट किताब में मिल जाएगा, पर हम यहाँ पर ऐसा ना करते हुए क्या करने वाले हैं, आपके पास इस केस में हम है ना लॉगरिथमिक डेरिवेटिव का यूज़ करते हुए इन दोनों का डेरिवेटिव बताने वाले हैं आपके पास, ठीक है। वो बाद में आपके पास इस टॉपिक के बाद वही आपके पास कॉन्सेप्ट है कि लॉग का प्रयोग करते हुए डेरिवेटिव कैसे करना है, ठीक। तो ये था एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो इस रूप में होता है, और उसका जो विशिष्ट रूप आपके पास है ये वाला e की पावर x, जिसे हम कहते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसका डेरिवेटिव मैंने बता दिया। e की पावर x का अवकलज क्या आएगा, e की पावर x ही, और जो e की पावर अगर fx हो जाए, x के स्थान पर रिप्लेस हो जाए fx, तो उस टाइम पर इसका अवकलज कर दिया जाए, मतलब ये चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो उस टाइम पर क्या होगा, e की पावर fx का e की पावर fx ऐसे ही, और चेन रूल के अनुसार मुझे fx का भी डेरिवेटिव करना है, ठीक। अब मैं इसके बाद बता रहा हूँ आपके पास लघुगणकीय फलन यानी लॉगरिथमिक फंक्शन आपके पास। अब आपके पास आता है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ऐसा नहीं कि आपके पास लॉग पहले पढ़ा नहीं, आपके पास लॉग हमने साइंस में भी पढ़ा आपके पास, तो उसका इंट्रोडक्शन में आपके पास जो हम वैसे जो लॉग आपके पास है उसका इंट्रोडक्शन आपके पास 8th-9th में शुरू हो जाता है। देखो हमें मालूम है कि स्क्वायर और क्यूब हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा, अगर मैं a इंटू ए करता हूँ तो हम लिखते हैं ए स्क्वायर, और मैं अगर a इंटू ए करता हूँ तो ए क्यूब। तो मुझे मालूम है कि जब a को 2 बार, जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या प्राप्त होता है, ए स्क्वायर। और ऐसे ही आपके पास अगर 3 टाइम्स करें तो ए क्यूब, ये स्क्वायर हो गया, ये क्यूब, हमने इसको ऐसा पढ़ा आपके पास, ठीक। जब लॉगरिथमिक की बात करते हैं आपके पास, तो अगर मैंने कहा किसी नंबर को मैंने 10 बार मल्टीप्लाई किया या 8 बार 9 बार जितनी बार मल्टीप्लाई किया, उतनी बार मल्टीप्लाई करके मुझे कुछ रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, तो वो उसका क्या कहलाएगा, लॉग कहलाएगा। इस प्रकार से देखो, मान लो पर इफ मैंने 10 इंटू 10 किया तो क्या मिल रहा है 100, यानी मैंने 10 को 2 बार मल्टीप्लाई किया। इफ 10 मल्टीप्लाइज 2 टाइम्स, कितने बार, 2 टाइम्स, तो क्या प्राप्त हो रहा है हमको 100, यानी 10 का स्क्वायर इक्वल टू कितना प्राप्त हो रहा है। अगर मैं इस स्टेटमेंट को लॉ की भाषा में कहूँ तो जो आपके पास जो जितनी बार मल्टीप्लायर हो आपके पास कहलाता है, ये कहलाएगा आपके पास बेस। क्या कहलाएगा,
बेस, ये क्या है उसकी पावर। तो देखो आपके पास और रिजल्ट मुझे ये प्राप्त हो तो मैं लॉग की भाषा में इसको लिखूंगा log बेस 10। अब थोड़ा ध्यान देना, अब ये कह रहा है कि log बेस 10 100 मैंने लिख दिया इक्वल टू 2। अब जरा इसको समझ लेना आपके पास क्या है। इसके अनुसार क्या है कि जो बेस है 10 उसको कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए कि मुझे क्या प्राप्त हो जाए 100, तो क्या मिलेगा मुझे रिजल्ट। तो ये लॉग जो होता है आपके पास होता है नंबर ऑफ टाइम्स। इसका अर्थ क्या हो गया, नंबर ऑफ टाइम्स, यानी जो आधार है उसको कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए कि ये रिजल्ट प्राप्त हो जाए, तो कितनी बार 2 टाइम्स। अगर मैं इसी प्रकार से कहूँ लॉग बेस 2 और कितना प्राप्त हो जाए 64। अब ध्यान देना, यानी 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई, लॉग का मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, तो 2 को कितनी बार कितने नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए कि 64 आ जाए, तो मुझे मालूम है, क्योंकि मुझे मालूम है कि 2 की पावर 6 इक्वल टू क्या होता है 64। तो ये इसका क्या होगा लॉग का मान हो गया, यानी लॉग होता क्या है नंबर ऑफ टाइम्स। ये तो मैंने आपके पास जनरल इन्फॉर्मेशन दे दिया आपके पास। तो यहाँ पर जैसे इस केस में ए कितनी बार मल्टीप्लाई है 2 टाइम्स, यहाँ पर कितना होता है 3 टाइम्स। तो इसी प्रकार से जब लॉग की बात करते हैं, लॉग क्या बताता है हमको कि नंबर ऑफ टाइम्स में बेस को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास ये रिजल्ट प्राप्त हो रहा है। जैसे यहाँ पर था 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए 100 आ जाए मतलब 2 बार। ऐसी 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए 64 है मतलब 6। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी लॉग बेस 2 के हिसाब से 64 की वैल्यू कितनी आएगी 6। अब इसको हमको क्या चाहिए, एक कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन चाहिए आपके पास। तो किस प्रकार से होगा देखो, माना आपके पास इसकी जब डेफिनेशन की बात करें तो अगर मानो कि आपके पास दो एक रियल नंबर है ए, फॉर एनी रियल नंबर, किसी रियल नंबर ए जो कि क्या है एक से अधिक है, ठीक है, एक से अधिक कोई रियल नंबर है एफ, ए की पावर एक्स इक्वल टू क्या प्राप्त हो रहा है बी प्राप्त हो रहा है। मतलब ए को एक्स बार मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या प्राप्त हो रहा है ये प्राप्त हो रहा है। देन तो इस केस में इसको लॉग के रूप में लिखा गया तो y बराबर एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा। थोड़ा ध्यान देना, बेस है ये लॉग ए, अब मुझे प्राप्त क्या करना है b, यानी a को कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए, नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए कि क्या प्राप्त हो जाए b प्राप्त हो जाए। तो ये आपके पास उस टाइम पर आपके पास ये इक्वल टू क्या कहलाएगा x। ये इस प्रकार से कहा जाता है। या ऐसा ना कहते हुए अगर मैं इसको x के आधार पर ना लिखने हुए मैंने कहा a को b बार मल्टीप्लाई करने पे क्या प्राप्त हो रहा था x प्राप्त हो रहा था। मैंने थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए कहा a को b बार मल्टीप्लाई करके करना था x, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा a को मल्टीप्लाई करना है x को, तो क्या प्राप्त होने वाला है b प्राप्त होने वाला है। तो ये इस प्रकार से आपके पास ये फंक्शन क्या हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। ये क्या है आपके पास लॉग फंक्शन, लॉग बेस ए एक्स इक्वल टू क्या प्राप्त होगा b प्राप्त होने वाला है। यहाँ पर b नहीं तो आपके पास इस केस में हम b के स्थान पर ऐसे भी कैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा ये आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया लॉगरिथमिक फंक्शन, जिसके अनुसार किसी पॉजिटिव नंबर a के लिए जो कि क्या है 1 से ग्रेटर देन 1 है आपके पास, उसके लिए अगर a की पावर b इक्वल टू एक्स है तो हम उसको लिखते हैं लॉग बेस a इंटू एक्स इक्वल टू बी, और b क्या है वही y हो जाएगा। तो यहाँ पर हम चाहे तो y भी लिख सकता हूँ और इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर y भी लिख सकता हूँ, y इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक। तो सिंपल सा आपके पास ये फंक्शन है। अब बात करें इसके प्रांत की, तो प्रांत यहाँ पर क्योंकि थोड़ा ध्यान देना कि आपके पास जो a है उसी पर आधारित है आपके पास, तो यहाँ पर इसका प्रांत पॉजिटिव ही होने वाला है और रेंज जो होगी वो वास्तविक संख्याओं के रूप में कुछ भी प्राप्त हो, ठीक है। तो ज़्यादा डीप ना जाते हो आपके पास ये आपके पास है लॉगरिथमिक फंक्शन इस रूप में आपके पास, ठीक। तो थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर रहा हूँ उसके पास देखिए। तो ये आपके पास है लॉग फंक्शन, अगर a को y टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या प्राप्त हो रहा था x प्राप्त हो रहा है। ध्यान देना कि एक जो बेस है ना वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है a की पावर y मतलब y टाइम्स, ठीक। तो आपको क्या प्राप्त हो रहा है x प्राप्त हो रहा है। तो इसको हम लॉग की भाषा में लिखेंगे y, यानी आपके पास क्या हो रहा है लॉग a को जो बेस है a को कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए कि x प्राप्त हो जाए मतलब y। तो लॉग के मतलब क्या निकालते हैं a नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार मल्टीप्लाई होने वाला है कि मुझे क्या प्राप्त हो रहा है x प्राप्त हो रहा है, तो मुझे क्या प्राप्त हो रहा है y टाइम्स आपके पास, ठीक। तो इस प्रकार से है। तो जो आपके पास लॉग है वो आपके पास देखो कितने प्रकार से है। सबसे पहले आपके पास होता है बाइनरी लॉग,
बाइनरी लॉग आपके पास, या आपके पास लॉगरिथमिक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बाइनरी लॉग में आपके पास क्या होता है, बेस जो है वो कितना हो जाता है 2, यानी जो आपके पास a था वो कितना हो जाएगा 2। इस प्रकार से देखो y बराबर एफ एक्स इक्वल टू लॉग 2x, ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये आपके पास इस टाइम पर जब बेस 2 हो जाए तो ये बाइनरी सिस्टम आपके पास है, तो बाइनरी सिस्टम में आपके पास 0 और 1 दो बेस होते हैं, वो आपको मालूम है। तो इस हिसाब से बाइनरी लॉग, जो बाइनरी कोडिंग जहाँ पर आपके पास कंप्यूटर में यूज होता है ना, तो सब उसका उसमें यहाँ पर बेस 2 ही आपके पास, ठीक। दूसरा आता है साइंटिफिक लॉग, या इसे कॉमन लॉग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन भी कहते हैं। जिसमें बेस जो था a वो कितना हो जाएगा, बेस 10 हो जाएगा। तो यानी इस रूप में आएगा y बराबर एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस 10 इंटू एक्स, ये इस प्रकार से, मतलब बेस 10 हो जाए तो उस टाइम पर, ठीक। तो ये आपके पास है बाइनरी वाला, जिसमें दो का सिस्टम आपके पास है, और यहाँ पर क्या है, बेस 10 हो गया। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं वो है मैथ्स में नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। ये हम सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला है, ये मैथमेटिक्स का लॉग आपके पास है, और इसका बेस जो होता है वो इक्वल टू होता है e। क्या होता है, e। तो बेस e वाला जो है वो कहलाता है नेचुरल लॉग फंक्शन आपके पास, ठीक। तो इसी का यूज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। और आपके पास y बराबर इसके लिखते हैं लॉग ई एक्स, ये इस प्रकार से है, ठीक। या फिर कभी कभी सिंपली लॉग एक्स भी लिखा है, मतलब जिसमें कुछ नहीं लिखा है वो भी क्या निरूपित करेगा, आपके पास नेचुरल लॉग को। अगर बेस बना दिया जाए तब तो आपके पास पता चल जाएगा पर्टिकुलर कौन से बेस पर आधारित है। अगर बेस नहीं बनाए तो उस टाइम पर आप उसको क्या लोगे, नेचुरल लॉग ही लेने वाला है आपके पास, ठीक है। तो ये इस प्रकार से है, बेस यहाँ पर जैसे लॉग एक्स है तो ये आपके पास बेस ई वाला, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, मतलब आधार ई ही है आपके पास, ठीक है। तो ये इस प्रकार से है। तो ये आपके पास आ गया नेचुरल लॉग। इसे कभी कभी इस प्रकार से एल एन द्वारा भी निरूपित करते हैं, मतलब लॉग है पर कौन सा है, नेचुरल लॉग। तो ये 3 प्रकार के लॉग आपके पास ज़्यादातर यूज़ होते हैं आपके पास, ठीक। तो अब मैं इस लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव बताऊँगा आपके पास, ठीक। तो डेरिवेटिव की ओर जाने से पहले थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ बता लें। तो प्रॉपर्टीज़ में आपके पास वही हैं जो हमने साइंस में भी पढ़ी हैं। आपके पास 9th 10th में हमने लॉग में, साइंस में जो प्रॉपर्टी पढ़ी ना, वही पहली प्रॉपर्टी लॉग m प्लस n वाली प्रॉपर्टी। हाँ ध्यान देना, यहाँ कुछ नहीं लिखा गया, मतलब बेस क्या है e। तो ये इक्वल टू होता है लॉग m प्लस लॉग n, ये इस प्रकार से, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लाई में m इंटू एन, ठीक है, अगर क्या है m इंटू एन आपके पास है प्रॉपर्टी में, तो दोनों क्या होते हैं, योग में आए थे, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी लॉग m अपॉन n अगर होता है, ध्यान देना m अपॉन n, यानी अपॉन में आ रहा है आपके पास, तो उस टाइम पर फंक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाता है लॉग बेस ई m और माइनस लॉग बेस ई n, ये इस प्रकार से, ठीक। तीसरी प्रॉपर्टी लगती है पावर के लिए। अगर लॉग ई m की पावर n हो जाए, थोड़ा ध्यान देना है, m की पावर में क्या रहा है n। अब यहाँ पर मैंने e बेस बनाया, अगर कहीं पर e बेस नहीं भी होगा ना, तब जो भी बेस होगा, चाहे वो a होगा तो a के लिए लगेगी। ये अभी मैंने e के लिए लिखा है तो e के लिए, मैं e इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हम जो मैथ्स में पढ़ने वाले हो बेस e वाला यानी नेचुरल लॉग ही होने वाला है, इसलिए हमारे पास क्या होगा, डेरिवेटिव में हम हमेशा हमेशा लॉग बेस e वाला हो। अगर नहीं भी लिखा है तब भी हम क्या मानेंगे, उसको बेस ई वाला है, ठीक है। तो इसके अनुसार ही हो जाता है, जब इसकी प्रॉब्लम होती है हो जाता है n इंटू लॉग बेस ई इंटू एम। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपके पास हैं। इसके अलावा आपके पास वैसे ना बुक में आपको ना बेस चेंज करने वाली प्रॉपर्टी भी है, पर इतना ज़्यादा यूज़ है नहीं आपके पास, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, बस वो समझ लोगे आपके पास ईजिली आपके पास, ठीक। तो ये इस प्रकार से है। तो ये था आपके पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़। अब ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं, इसके आधार पर आपके पास सारा कुछ क्वेश्चंस जो होंगे हम सॉल्व करने वाले। आगे जो टॉपिक है वो लॉगरिथमिक डेरिवेटिव वाला, वो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ पर आधारित होने वाला है आपके पास। इन प्रॉपर्टीज़ को याद रखोगे तो इजीली वो समझ में आ जाए, ठीक। अब मैं बता रहा हूँ लॉगरिथमिक फंक्शन जो मैथमेटिक्स में है
उसका डेरिवेटिव कैसे किया जाएगा। देखो तो हमें क्या प्राप्त है, नेचुरल लॉग फंक्शन जो है, यानी नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो बताऊँ कितना है, वो है y बराबर एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। अब मैंने इसमें बेस नहीं लिखा है, मतलब ये मैथमेटिकली लॉग है आपके पास, ठीक है, इसको हम मैथमेटिकल या नेचुरल लॉग कहते हैं आपके पास, ठीक। तो इस प्रकार से तो इसका डेरिवेटिव का आपके पास डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, बस डायरेक्ट बता रहा हूँ बस, जब इसका डेरिवेटिव करते हैं हम दोनों पक्षों में, तो ये हो जाता है dy बाई डी एक्स या सिंपली एफ डैश एक्स। तो हमेशा लॉग फंक्शन का अवकलज होता है 1/x। इसको याद रखना आपके पास, लॉग फंक्शन का अवकलज क्या होता है 1/x। तो ये आपके पास है, अगर कहीं पर लॉगरिथमिक फंक्शन का अवकलज करने के लिए कहा जाए तो क्या आ जाएगा log x। और ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है इसका, क्योंकि भाई लॉग फंक्शन का तो मैंने कर लिया, पर अब हर बार log x का अवकलज थोड़ी पूछा जाएगा आपसे। अब क्या होगा, x रिप्लेस हो जाएगा किसी फंक्शन के द्वारा। कैसे, अगर फंक्शन इस प्रकार से है एफ एक्स इक्वल टू लॉग, और यहाँ पर मैंने कह दिया एक फंक्शन हो गया यू एक्स, एक्स का कोई फंक्शन दे दिया गया है, लॉग के साथ क्या दे दिया गया है, एक फंक्शन दे दिया गया है जो कि किसका फंक्शन है, एक्स का ही। तो इस केस में, या सिंपली आप ऐसे कह सकते हो, ऐसा ना कहते हो आपके पास क्या है कि ये y बराबर क्या है, एक फंक्शन ही हो गया f का, ये इस प्रकार से। अगर इसका डेरिवेटिव करने लगे ना तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, बताऊँ क्या होगा, जैसे मैंने log x का क्या 1/x, तो इसका भी हो जाएगा log के साथ फंक्शन तो हो जाएगा 1/fx। और चेन रूल के अनुसार मुझे किसका अवकलज करना पड़ेगा, जो log के अंदर फंक्शन है ना इसका भी अवकलज करना पड़ेगा, और अवकलज क्या हो जाएगा, सिंपली एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। तो ये इस प्रकार से, अगर चेन रूल के लिए आपके पास डेरिवेटिव पूछा जाता है तो आपके पास उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा। देखो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, लॉग के साथ जो फंक्शन होगा वो नीचे आ जाएगा और उस फंक्शन का अवकलज कहाँ जाएगा, ऊपर, ठीक। तो जो मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए, मैं उस पर आज आपको एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, और आप उन एग्जाम्पल की मदद से इजीली ही जो 5.4 एक्सरसाइज है उसको कर सकते हो, ठीक है। तो एक एक करके मैं आपको आज दोनों से संबंधित एग्जाम्पल करा रहा हूँ आपके पास, ठीक। तो आपके पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव याद करना है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। देखिए आपके पास सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो गिवन फंक्शन है y बराबर e की पावर साइन इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव ज्ञात करना है। तो मैं करूंगा दोनों पक्षों में x के सापेक्ष करना, तो मैंने दोनों पक्षों में अवकलज ज्ञात कर लिया के सापेक्ष। तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और मुझे अवकलज इधर क्या करना है, d बाई डी एक्स किसका, e की पावर साइन इनवर्स x का। अब थोड़ा ध्यान देना, मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है, जब भी आपको अवकलज करना हो e की पावर कोई फंक्शन है तो इसका अवकलज हमेशा क्या आएगा, e की पावर फंक्शन पहले ऐसे ही आएगा, और किसका अवकलज और करना पड़ेगा, आपको अवकलज करना पड़ेगा एफ एक्स का भी। तो आप याद कर सकते हो e की पावर एफ एक्स ऐसे ही, और फिर क्या आएगा एफ डैश एक्स। तो ये आपके पास नियम है कि जब भी e की पावर में फंक्शन होगा तो उसका अवकलज क्या होगा, e की पावर फंक्शन वैसी का पूरा फंक्शन वैसे ही लौटेगा, और फिर फंक्शन का भी करना पड़ेगा अवकलज, किसके अनुसार, चेन रूल के अनुसार, क्योंकि ये संयोजित फलन है। यहाँ ऊपर एफ एक्स, यहाँ पर एक्स के स्थान पर क्या आ गया, एक फंक्शन आ गया। तो मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करूँगा तो देखो क्या होता है, e की पावर साइन इनवर्स एक्स का e की पावर साइन इनवर्स एक्स ऐसे ही, और चेन रूल के अनुसार मुझे किसका अवकलज और करना है, साइन इनवर्स एक्स का। तो इसका तो फॉर्मूला मुझे मिला हुआ है, ये होता है e की पावर साइन इनवर्स एक्स, और इसका फॉर्मूला के साथ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मुझे प्राप्त हुआ dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सिंपल सा है, बस आपको बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है। भाई e की पावर x का अवकलज तो e की पावर x होता था, पर जब भी e की पावर x में कोई फंक्शन हो जाए तो क्या होगा, e की पावर x का, क्योंकि e की पावर x होता है, e की पावर एफ एक्स का भी वही आएगा। पर चेन रूल हमें कहता है कि क्योंकि यहाँ पर x रिप्लेस हो गया किसी फंक्शन ऑफ x से, तो मुझे उसका भी अवकलज करना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार से इसका अवकलज होने वाला है, ठीक। तो ये आपके पास है e की पावर एफ एक्स का जो फॉर्मूला है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल आपके पास होने वाला है, ठीक। तो इसी प्रकार से आगे लॉग का भी मैं आपको बताऊंगा आपके पास। तो अब आपके पास ये फंक्शन है
इसका डेरिवेटिव निकालना किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के सापेक्ष। देखो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, वही सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको देख लो पास। तो हमारे पास जो है वी हैव, हमारे पास है y बराबर log cos x। तो ये इस प्रकार से आपके पास फंक्शन है। तो हमको इसका x के सापेक्ष अवकलन करना, तो मैं दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन कर दूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ log cos x। तो ये हम इसका अवकलन करना है। अब अगर log x होता तब तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/x, पर यहाँ पर log के साथ फंक्शन है तो आपके पास उसका भी फॉर्मूला मैंने लिखा है। देखिए जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं log fx का, तो चेन रूल आपके पास जो फंक्शन है log x उसका अवकलन क्योंकि 1/x होता है, इसका भी हो जाएगा 1/fx, और चेन रूल के अनुसार मुझे fx का भी अवकलन करना होता है जो कि प्राप्त होता है f डैश x। तो आपके पास प्राप्त होता है f डैश x अपॉन fx। तो यही नियम मैं यहाँ पर जब अप्लाई करूँगा तो ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा। सबसे पहले log का फंक्शन, log फंक्शन का होता है log जो x होता है उसका अवकलन होता है 1/x। तो इस केस में x रिप्लेस क्योंकि cos x है तो ये हो जाएगा 1/cos x, और चेन रूल के अनुसार मुझे किसका अवकलन करना पड़ेगा, cos x का भी। और मुझे मालूम है cos x का क्या होता है, माइनस साइन एक्स अपॉन cos x। तो मुझे dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या प्राप्त हो रहा है, मुझे प्राप्त हुआ dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 10x। तो ये आपके पास क्या प्राप्त हो रहा है कि जब भी मैं log cos x का अवकलन करता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होता है, माइनस 10x। तो सिंपल सा है, बस आपको ये बेसिक फॉर्मूला जो है उसको याद रखना है। बाकी अगर कहीं पर फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे तो मल्टीप्लाई वाला नियम, डिवीजन में होंगे तो डिवीजन वाला नियम, वो तो फॉलो होना ही होना है। उसके अतिरिक्त मैंने बताया log fx और e की पावर fx का अवकलन के लिए भी आपके पास चेन रूल अप्लाई होने वाला है। ठीक, कुछ और एग्जांपल कर रहे हैं आपके पास। अब आपके पास है डेरिवेटिव ज्ञात करना है log x का। ठीक है, तो log के साथ फंक्शन के रूप में भी क्या आ गया है, log ही है। तो मेथड तो वही होने वाला है। देखो के पास किस प्रकार से, तो सॉल्यूशन में देखिए तो हमें फंक्शन दिया हुआ है y बराबर log x। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे x के सापेक्ष अवकलन करना, मतलब y का अवकलन करना x के सापेक्ष, मतलब dy बाई डी एक्स निकालना है। तो मैं अवकलन कर दूंगा x के सापेक्ष। तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स करना है किसका, log x का। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि जब भी हम log फंक्शन का अवकलन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 1/fx, और किसका अवकलन, fx का, यानी f डैश x अपॉन fx। तो यही नियम हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले देखो log के साथ फंक्शन के रूप में ये है ना log x, तो हो जाएगा 1/log x नीचे, और फिर चेन रूल के अनुसार मुझे करना क्या पड़ेगा, जो अंदर जो फंक्शन log x है उसका भी क्या करना है, अवकलन करना पड़ेगा। और log x अवकलन हमको मालूम है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया ये 1/log x, तो ऐसे रहेगा, और इसका अवकलन हो गया 1/x, ये हमको मालूम है। तो आपके पास क्या प्राप्त हो रहा है, 1/x log x। तो सिंपल ये क्वेश्चन आपके पास, ज़्यादा कुछ आपके पास है नहीं, बस आपको जो बेसिक फॉर्मूले हैं उनको याद रखना है आपके पास। ठीक है, अब जो आगे क्वेश्चन में कराना वो भी, ये भी कुछ इनमें से भी कुछ आपके पास एक्सरसाइज के हैं, और बाकी आपके पास और भी आपके पास होने वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चन और मैं आपको बता रहा हूँ। देखो तो क्वेश्चन आपके पास है कॉस और उसके कोण के रूप में आपके पास आ रखा है log x प्लस e की पावर x। तो यहाँ पर भी संयोजित फलन है, कॉस के अंदर क्या आ गया, एक फंक्शन और आ गया। तो हम क्या करेंगे, वही आपके पास जो चेन रूल है उसको अप्लाई करते हुए चलेंगे। ठीक है, देखो एक बार सॉल्यूशन में मुझे प्राप्त है y बराबर कॉस log x प्लस e की पावर x। तो जब मैं इसका अवकलन करना है मुझे x के सापेक्ष, तो मैं दोनों पक्षों में जो अवकलन कर रहा हूँ, देखो एक बार, तो क्या प्राप्त होगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और मुझे ज्ञात करना है यहाँ अवकलन cos log x प्लस e की पावर x। अब मुझे मालूम है cos x का अवकलन होता है sin x, तो उस हिसाब से यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस साइन, तो जगह माइनस साइन, और कोण के रूप में जो x है उसकी जगह आएगा log x प्लस e की पावर, ये ऐसा आ जाएगा।
भाई जब कॉस एक्स का करते तो मिलता है माइनस साइन एक्स, तो मुझे मिलेगा माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। ठीक, ये तो समझ में आया। पर क्योंकि एक्स के स्थान पर एक फंक्शन है तो मुझे किसका डेरिवेटिव और करना पड़ेगा, जो अंदर फंक्शन है, यानी लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स का भी अवकलज करना पड़ेगा। तो देखो क्या प्राप्त होता है, ये हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। अब जरा ध्यान दीजिए, लॉग एक्स का अवकलज भी करना है ई की पावर, क्योंकि दो फंक्शन एडिशन में तो इसका भी करेंगे प्लस इसका भी, तो लॉग एक्स का अवकलज हो गया 1/x, और ई की पावर एक्स क्या होता है, ए की पावर एक्स है। तो आपके पास प्राप्त हो रहा है -1/x प्लस ई की पावर एक्स इंटू साइन लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। तो ये आ गया उस फंक्शन का अवकलज। सिंपल से ही आपके पास क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ आपके पास है नहीं, बस थोड़ा ध्यान देना, जहाँ पर मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाई वाला नियम, और जहाँ पर डिवीज़न होगा वहाँ पर डिवीज़न वाला नियम जरूर रहेगा आपके पास। ठीक है, तो थोड़ा सा आपके पास क्वेश्चनों को थोड़ा समझना है, और उसके बाद आपको जो जहाँ पर उपयुक्त जो वो नियम होगा उसको अप्लाई करना है। ठीक, एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ मैं लास्ट, बाकी आपके पास मेरे ख्याल से आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर सकते हो आपके पास। ठीक, तो फंक्शन प्राप्त है y बराबर रूट ई की पावर में क्या आ गया, रूट एक्स आ गया। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करना था, तो पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। देखो एक बार इसको मैं लिख सकता हूँ y बराबर, अब ये बताऊँ क्या है, ई की पावर रूट एक्स जो है वो क्या है, उसकी होल पावर 1/2 है, ये इस प्रकार से है। ठीक, और इसमें कंडीशन दी हुई थी कि एक्स वैल्यू क्या हो गया हमेशा 0 से अधिक, 0 से अधिक, क्योंकि ये रूट के अंदर तभी रियल हो पाएगा आपके पास। ठीक, तो इस प्रकार से, तो इसका डेरिवेटिव करना था एक्स के सापेक्ष, तो मैंने क्या कर दिया, दोनों पक्षों में अवकलज ज्ञात कर लिया। ये कुछ इस प्रकार से। ठीक, तो देखिए आपके पास जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो देखो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा ई की पावर, ये m है उसकी पावर n है, तो क्या होता है ई की पावर m इंटू एन से हो जाएगा 1/2 इंटू रूट एक्स, ये इस प्रकार से जाएगा। तो जब इसका अवकलज करना तो देखो, जब ई की पावर, मुझे जब दोनों पक्षों में अवकलज करना तो मुझे यानी अवकलज याद करना है एक्स के सापेक्ष किसका, ई की पावर 1/2 रूट एक्स का, ये करना है। अब ध्यान देना, ई की पावर एक्स है तो ई की पावर एक्स होता था, पर ई की पावर फंक्शन का मैंने क्या बताया, फॉर्मूला है, जब भी अवकलज याद किया जाए ई की पावर एफ एक्स का तो वो होता है ई की पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो ये कुछ ऐसे यहाँ पर भी अप्लाई होगा, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका तो यही आएगा ई की पावर 1/2 रूट एक्स ऐसे ही, पर चेन रूल के अनुसार मुझे 1/2 रूट एक्स का भी ज्ञात करना पड़ेगा, ये आपके पास नियम है। तो मुझे ये रूल अप्लाई करेंगे तो देखो क्या प्राप्त होता है, ये हो जाएगा ई की पावर 1/2 रूट एक्स ऐसे ही। भाई 1/2 तो कांस्टेंट वो ऐसे ही रहेगा, एक रूट एक्स करेंगे तो ये बताओ अवकलज करना मतलब एक्स की पावर हाफ का, ये होता है आपके पास रूट एक्स। तो नियम के अनुसार हो जाएगा ई की पावर 1/2 रूट एक्स इंटू 1/2 ऐसे। देखो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो पहले पावर सॉल्व होगी तो जाएगी 1/2 आगे, और इसकी पावर एक कम होगी तो ये जाएगा -1/2, ये कुछ इस प्रकार से आ रहा है। तो आपके पास प्राप्त हो रहा है ई की पावर 1/2 रूट एक्स ऐसे ही, पावर -½ होना मतलब इसने नीचे आ जाना, ये हो जाएगा इंटू 1/4, और रूट मतलब पावर हाफ मतलब ये। तो आपके पास सॉल्यूशन मिल रहा है, ये इंटू है ई की पावर 1/2 रूट एक्स अपॉन 4 रूट एक्स। तो अब आप बार बार याद, ये रूट एक्स का याद कर लीजिए आप, जब भी हम अवकलज करने के लिए कहें रूट एक्स का, क्योंकि ये बहुत जगह यूज हो चुका है, तो रूट एक्स का अवकलज हमेशा याद रखना 1/2 रूट एक्स होता है। तो ये हर जगह आपके पास इस्तेमाल होने वाला है, तो ये आपके पास इस प्रकार से होगा। तो बाकी क्वेश्चन आप इस एक्सरसाइज 5.4 के भी कर सकते हो। तो सरल सा, आपके पास से ज़्यादा कुछ टफ को आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है। ध्यान देना है ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स का अवकलज, और लॉग एक्स का अवकलज करता है 1/x। हाँ, अगर कहीं पर चेन रूल जैसा कुछ दिखता है तो चेन रूल अप्लाई करना है, अन्यथा आपके पास बाकी फॉर्मूला आपके पास वही यूज़ होने वाला। ठीक, तो दो नए फंक्शन मैंने पढ़े, चरघातांकी फलन y बराबर a की पावर x के द्वारा निरूपित होता है। ठीक, और अगर a का मान 10 हो जाए तो कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और a की जगह पर अगर e हो जाए
तो उस टाइम पर आपके पास क्या कहलाएगा, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक जो आपके पास आएगा वो क्या कहेगा, आपके पास रहेगा नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा लॉगरिथमिक फंक्शन। तो जो लॉगरिथमिक फंक्शन आपके पास हम पढ़ रहे हैं आपके पास, तो लॉगरिथमिक फंक्शन में आपके पास 3 प्रकार का, एक तो बाइनरी, वो आपके पास कॉन्सेप्ट तो ज़्यादातर आपके पास नेचुरल लॉग वाला आएगा, पर बाइनरी लॉगरिथमिक भी है, साइंटिफिक वाला भी है, जिसे हम कॉमन कहते हैं, कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन, और लास्ट नेचुरल लॉग वाला, उसी का हम यूज़ करें। नेचुरल लॉग का ही अवकलज हमने किया तो कितना आएगा, 1/x, लॉग एक्स का अवकलज कितना हो जाएगा, 1/x। बाकी चेन रूल के हिसाब से अगर फंक्शन आए तो फंक्शन के भी अवकलज हैं। तो आज आपको करना क्या है, ये एक्सरसाइज जो है 5.4 वो कंप्लीट करनी है आपके पास। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने इन एग्जांपल्स में करा दिए हैं आपके पास। ठीक, ओके।